आज हम बात करने जा रहे हैं कुशीनगर लोकसभा सीट की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैंथवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह कुर्मी बहुल क्षेत्र है, इस नाते सपा ने भी कुर्मी को वोट दिया है। यहाँ से भाजपा के आरपीएन सिंह जो राज्यसभा सांसद बन गए हैं, उनका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा है। आपको बताते चलें कि अजय प्रताप सिंह जो है, ये देवरिया जनपद के गौरी बाजार के देव गांव के रहने वाले हैं। 2020 में उन्होंने जो देवरिया सदर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें बतौर भाजपा के बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए थे और निर्दल चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। इनके पिता जन्मेजय सिंह भाजपा के विधायक रहे हैं 3 बार और ये उन्हीं के पुत्र हैं। आपको बताते चलें 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सपा के टिकट पर देवरिया सदर से चुनाव लड़े थे और उसमें भाजपा की जो प्रत्याशी थे उनके समर्थकों को मारे पीटे थे। इस नाते इनके ऊपर लूट, हत्या के प्रयास आदि का मुकदमा दर्ज था और पुलिस ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। बाद में उन्होंने कोर्ट के माध्यम से सरेंडर किया था और इस तरह से कुर्मी जात के नाते उनको सपा ने, जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है कुशीनगर, वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब वो क्या कर पाते हैं ये तो समय बताएगा। आपको बताते चलें कि आरपीएन सिंह का प्रभाव वो राजघराने से हैं और उनका प्रभाव वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे पडरौना विधानसभा सीट से ये स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते थे, लेकिन उन्हीं के डर के नाते, उन्हीं के प्रभाव के नाते वो वहाँ से बदल कर 2022 के विधानसभा चुनाव में फाजिलनगर चले गए थे और बावजूद इसके उनकी हार हुई थी। जहाँ तक लोकसभा सीट की बात है कुशीनगर की, तो यहाँ पर 7 विधानसभाएँ हैं: खड्डा, हाटा, पडरौना, रामकोला, तमकुही राज और कुशीनगर। इसमें से जो खड्डा विधानसभा सीट है, यहाँ पर भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के विवेकानंद पांडे विधायक हैं और शेष 6 पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ पर भाजपा ने कुशीनगर लोकसभा सीट पर 1991 में राम लहर में जीत हासिल की थी। राम नगीना मिश्र ने यहाँ कमल खिलाया था और 1991 के बाद उन्होंने 1996, 1998 और 1999 में भी जीत हासिल की थी। कुशीनगर लोकसभा सीट ब्राह्मण बाहुल और कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर मौर्य और कुशवाहा मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। यहाँ कुल मतदाता करीब 17.5 लाख के आसपास हैं। इसमें देखा जाए तो ब्राह्मण करीब 15% हैं और एससी 15%, मुस्लिम 13%, कुर्मी कुशवाहा 13%, सैथवार कुर्मी 14% और बैस 8%, यादव 7% है। तो जो सपा का रहा है फार्मूला MY, मुस्लिम और यादव, अब पीडीए हो गया है, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इनका फार्मूला है और एक कुर्मी बिरादरी का एक प्रत्याशी घोषित कर दिए। उस समीकरण से देखा जाए तो जीत का समीकरण ये बनाए हैं, लेकिन देखिए ये काफ़ी मुश्किल है कि मतलब कैसे जीत मिलेगी, क्योंकि आपको मैं बताते चलूँ कि कुशीनगर में आरपीएन सिंह 3 दशक से राजनीति में हैं और कांग्रेस में काफ़ी प्रभावशाली रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में चले आए थे और भाजपा ने उनको पुरस्कार स्वरूप राज्यसभा में भेज दिया। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो भी एड़ी से चोटी पसीना लगाएंगे। आपको थोड़ा सा इतिहास बताएं लोकसभा की। 2009 में आरपीएन सिंह यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी थे और जीत हासिल किए थे। उस चुनाव में उन्होंने 2,23,954 वोट पाया था और स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से लोकसभा के प्रत्याशी बने थे और 2,02,860 वोट पाए थे और उस चुनाव में भाजपा से विजय दुबे मैदान में थे जो 1,62,189 वोट पाए थे। तो आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 21,094 वोट से हराया था। काफ़ी नज़दीक का मुकाबला था। 2014 में मोदी और योगी की लहर में कहा जाए, मोदी का अवतरण जो राष्ट्रीय राजनीति में हुआ था, उसमें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और राजेश पांडे को मैदान में उतारा था। राजेश पांडे ने 3,70,051 वोट पाया था और आरपीएन सिंह जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे 2,64,511 वोट पाए थे और बीएसपी ने संगम मिश्रा को वोट दिया था, क्योंकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था। बावजूद इसके वो मात्र 1,32,881 वोट पाए थे। राजेश पांडे इस चुनाव में आरपीएन सिंह को करीब 1,05,540 वोट से हराया था और फिर जब 2019 में
योगी मोदी की लहर प्रचंड हुई तो विजय दुबे फिर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आए और 5,97,039 वोट पाए। और एनपी कुशवाहा जो सपा और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी थे, सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, 2,59,479 वोट पाए थे। और आरपीएन सिंह तीसरे नंबर पर खिसक गए थे और 1,46,151 वोट पाए थे। तो इस तरह से विजय दुबे उस चुनाव में भी 3,37,560 वोट से जीते थे। विजय दुबे दूसरी बार लोकसभा में जाने के लिए मैदान में हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और भाजपा ने हर तरह से समीकरण बुन लिया है, लेकिन सपा भी कहीं से भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए देवरिया के रहने वाले अजय प्रताप सिंह को कुशीनगर में भेज दिया है कुर्मी वोटों के नाते। लेकिन वो कितना प्रभाव अपने सजाती वोटों पर बना पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो आरपीएन सिंह के प्रभाव को कितना कम कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये तो समय ही बताएगा जब वहाँ पे मतदान होगा और परिणाम आएंगे। तो ये सब समय के गर्त में है कि परिणाम क्या होगा, कौन किसको काट पाएगा, कौन अपने जात के वोटों को अपनी तरफ खींच पाएगा, कौन सबका वोट ले पाएगा। जो सबका वोट ले पाएगा वही जीतेगा और उसी की विजय होगी। कैमरामैन हुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, टीवी 9 गोरखपुर।